हेलो। हेलो। हाँ, कौन? पंडित जी, मैं सिद्धार्थ साहू बोल रहा हूँ। कहाँ से? मध्य प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट गुना, बीनागंज से। हाँ सिद्धार्थ जी, बताइए, तारीख समय बताइए। हाँ तो सिद्धार्थ साहू है और डेट ऑफ बर्थ मेरी 28 मई 1999 है। और कुंडली के बारे में बताना है पंडित। 28 मई 1999, टाइम बताइए जन्म का। शाम को 5 बजे। कहाँ का जन्म है? ग्वालियर का जन्म है, मंगल नरसिंह होम का। 28 मई 1999 शाम 5 बजे, ग्वालियर, है ना? हाँ, ग्वालियर। आपकी कुंडली को जांचते हैं। आपकी कुंडली अगर सही है तो आपका ग्वालियर का जन्म बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको बड़े जल्दी क्रोध आ जाता है। सही है कि गलत? हाँ, मेरे ग्वालियर का। हाँ, क्या सर, सुन नहीं पाया मैं। आपको क्रोध जरा जल्दी आता है। सही है कि गलत? हाँ, सही है पंडित जी। दूसरी बात, आपकी कुंडली अगर सही है तो जीवन में स्टेबिलिटी नहीं है, स्थिरता नहीं। सही है गलत? हाँ, सही है। हमने इसलिए कहा कि आप पक्के ग्वालियर के आदमी कि आपको क्रोध जल्दी आता है, क्योंकि वहां हमने लोगों को बड़े जल्दी भड़कते देखा है। हाँ सही है। हम लेकिन मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। हाँ, तो करना अच्छी बात है, लेकिन हमने ये देखा, हम एक होटल तानसेन है, आप जानते होंगे। तानसेन रेसिडेंसी। हाँ, हाँ है। एमपी टूरिज्म की होटल है। हम्म। हम गए, उसमें ठहरे थे लोगों से मिलने के लिए। हम थे, हमारे साथ और एक दो जन थे जबलपुर से। तो लोगों के नंबर लगे थे, भीड़ लगी थी। हम्म। वहां लॉबी में लोग बैठे थे। ये आलम रहता था रोजाना सुबह जो स्नान ध्यान पूजा पाठ से फ्री होकर चाय पीकर बैठते थे, तो रात्रि में 11:30 11 12 बजे के बाद भोजन कर पाते। मतलब भोजन करने तक का वक्त नहीं मिलता था, इतनी भीड़ रहती, सैकड़ों नंबर लगे रहते। हाँ गुरुजी, वो तो रहते। तो देर हो गई तो एक सज्जन बोले मेरा नंबर, एक बोले मेरा नंबर। हमसे तो काफी दूर लॉबी, हम रूम में थे, वहां हॉल में सब बैठे थे वेटिंग रूम में। वो लोग बेचारे आपस में जूझ गए। एक जन आया, बोले गुरुदेव आप चल के दो शब्द बोल दीजिए, नहीं तो ये लोग आपस में भी गोलियां चल जाएंगी, लड़ जाएंगे। फिर हम गए, हमने कहा भैया देखो, सबका मंगल हो, अच्छी बात है, या तो दोनों साथ में बैठो, दोनों का निपटारा कर देते हैं, नहीं तो एक जन आ जाओ आप। नहीं, लेकिन गुरुजी मैं क्या है, ग्वालियर में जन्म मेरा हुआ है, लेकिन मैं स्टार्टिंग के 2 या 3 साल रहा हूँ। इसके बाद में वापस अपने घर पे बीनागंज आ गया था, डिस्ट्रिक्ट गुना में बीनागंज। कोई बात नहीं, हमने तो आपको बताया कि वहाँ मतलब विवाद की स्थिति इतनी बन गई थी। अच्छा। तो मतलब बड़े जल्दी भड़क जाते हैं लोग, ये हमने कहा। नहीं, भड़क तो गुरुजी मैं भी जाता हूँ, लेकिन फिर ये है कि समय के साथ साथ सब कुछ करना पड़ता है। तो पापा ये कहते हैं कि क्रोध को पालना चाहिए हो, ना कि क्रोध करना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात। तो कुंडली सही है, कुंडली के अनुसार आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। सही है कि गलत? बिल्कुल सही है गुरुजी, यही वजह। ठीक है। अब आप ये बताइए, आपका जो पूजन घर है, हम्म। आपके पूजन घर में आपने कोई पूजन घर तो बना ही रखा होगा जहाँ आप बैठते हैं। हाँ, बना रखा है ना गुरुजी। और उस पूजन घर में जब आप पूजन करने बैठते हैं तो आपके पीछे से हवा और प्रकाश आने के लिए खिड़की बनी हुई है। खिड़की नहीं गुरुजी, गेट है। जो भी है, अब हमें यहाँ से खिड़की गेट जो भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कोई झरोखा, कोई हवा, रोशनदान हवा की कोई व्यवस्था है? हाँ है। क्या आपके पूजा घर के सामने चांदनी का पेड़, बेलपत्री का पेड़ या अनार का पेड़, ऐसा कुछ पेड़ है क्या पूजन घर के पास में? पूजन घर के पास, पूजन घर के सामने है, लेकिन पूजन मतलब 3 दीवारें हैं उसके बीच में, 4 दीवारें। उसके बाद में इमली शायद का अनार, नहीं, मेहंदी का पेड़ है। तो बेलपत्री, अनार, जासवन, चांदनी, ऐसा कोई पेड़ नहीं? गुरुजी इतना तो मैंने ध्यान नहीं दिया, और शायद पेड़ तो है, लेकिन ये नहीं पता कि किस चीज का है, वो पापा को पता होगा। ये इस मकान में आप कब से हैं? 2012 से है। जब मम्मी एक्सपायर हुई थी, मदर एक्सपायर हुई थी, उस टाइम के उसके 1 साल पहले से ही है।
हाँ, ये बताइए, हम्म, इस मकान में रहने के बाद हाँ आप निरंतर अवरोध और परेशानियों का अनुभव कर रहे हैं। हाँ गुरु जी, ऐसा है, कभी धूप कभी मतलब कभी परेशानी भी है, कभी खुशी भी है। मतलब असल में पहले पुराने घर पे रहते थे तो वहीं पर शॉप थी, लेकिन अब जहाँ पर रेसिडेंस अब दूसरी जगह हो गया, शॉप दूसरी जगह हो गई। कुछ कुछ कारण से हम इस वजह से परेशान रहते हैं। नहीं, हमने ये नहीं पूछा कि किस वजह से आप रहते हैं। हम्म, हम आपकी समस्या का निराकरण करना चाहते हैं, क्योंकि आप हाँ। जुड़े हैं हमसे। हम्म, हम जब आपकी समस्या का निराकरण करेंगे तो आप ज्योतिष विषय का सम्मान करेंगे, हम ऐसा चाहते हैं। अच्छा। अगर आपकी समस्या का निराकरण नहीं होगा तो और ज्योतिषी में और हम में कोई अंतर नहीं रहा, ठीक है? नहीं नहीं गुरु जी, ऐसी कोई बात नहीं, नहीं। हाँ हाँ पूछिए। बट जाहिर सी बात है, आपकी समस्या के समाधान के लिए ही आप जुड़े हैं ना। हाँ हाँ। तो हम इसलिए पूछ रहे हैं कि आपका पूजन में समय ज्यादा खर्च होता है, क्या ये सही है? नहीं गुरु जी, ज्यादा समय खर्च नहीं, मैं पूजा पाठ कम ही करता हूँ। मेरा भैया बड़ा भैया और मेरे पापा करते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो आपका जो पूजन घर है, जहाँ पर आप बैठकर पूजन करते हैं, आपके भैया लोग करते हैं, हम्म, इसमें ये जो पीछे से जो हवा की व्यवस्था है, रोशनी की व्यवस्था है, हाँ हाँ। ये आपके परिवार के लिए बाधक है। अच्छा गुरु जी। ऐसी कोई व्यवस्था करें कि आपके पूजन करते समय आपके पूजन घर से जो पीछे से हवा और प्रकाश आ रहा है, हाँ हाँ। ये ना आए तो बहुत अच्छी। तो गुरु जी, इसका उपाय ये है कि गेट और खिड़की दरवाजे बंद करके पूजा पाठ हाँ, हो सकता है। बिल्कुल, उसके बाद अपन ने खोल लिया। अच्छा गुरु जी, ऐसा। क्योंकि पूजा घर में गेट भर आप बता रहे हैं कि खिड़की भी है। हाँ नहीं गुरु जी, खिड़की साइड में है, गेट सामने है। मैं खिड़की तो पूछा था तो आपने मना कर दिया कि खिड़की नहीं है, दरवाजा है। नहीं, दरवाजे सामने है और खिड़की साइड में है। मतलब सामने नहीं है, साइड में है। उस मतलब जिस कमरे में पूजा घर है उसमें दरवाजा सामने है और खिड़की साइड में है। ये जो साइड में खिड़की है, हाँ गुरु जी। इस खिड़की में कोई फोटो लगी है क्या? नहीं, उस खिड़की में तो कोई फोटो नहीं लगी। ध्यान दीजिए, कुछ ना कुछ है तो बताइए। नहीं, उस खिड़की में तो कुछ नहीं है। बस ये जो पूजा घर के ऊपर जो टाड़ है, मतलब जो अलमारी टाइप की टाड़ है, उसके ऊपर हमारे दादाजी की फोटो है और मम्मी की फोटो है। ये पूजा घर के ऊपर? हाँ, पूजा घर के ऊपर जो टाड़ बनी रहती है ना। हाँ, मतलब सेल्फ जैसा कुछ बना होगा। हाँ सेल्फ जैसा, हाँ सेल्फ जैसा। ये पूजे घर में है? हाँ, ये पूजा घर में ही है। वही तो हम कह रहे हैं कि आपके यहाँ कोई महिला की फोटो दिखती है। हाँ, महिला की, मेरी मदर की, मम्मी की फोटो है जो ऊपर रखी हुई सेल्फ में। इनका रंग गोरा होना चाहिए। गोरा? हाँ गोरा ही है। हाँ, लंबी थी क्या आपकी मदर थोड़ा? हाँ, लंबाई वही 5 फुट 4 इंच के 5 इंच के करीब। ये फोटो हटा दीजिए, क्योंकि ये फोटो जब से यहाँ लगी उसके बाद से उथल पुथल परिवार में होने लगी, जो कुंडली बता रही है। हाँ हाँ, ये फोटो तो छोटी। हाँ हाँ ठीक है, वही हटा देंगे। अरे छोटी बड़ी नहीं भाई, मम्मी आपकी दुनिया में नहीं है। हाँ नहीं है। आपको वो फोटो नहीं लगानी चाहिए। ठीक है गुरु जी, तो दूसरे कमरे में रख देंगे हम। वो पूजा घर से आप हटा दीजिए। हाँ ठीक है। ठीक है, हम्म, बस तो आप सुखी हो जाएंगे। ठीक है गुरु जी, ऐसा कर देंगे। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम बहुत गहराई के मोती लाकर ढूंढ कर देते हैं लोगों को, हाँ हाँ गुरु जी, पता है। कि किसी तरह से लोग सुखी हो जाएं। हाँ क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि ज्योतिष विषय पर जितनी कालिक पोती गई है लोगों की, चाहे वो तथाकथित ज्योतिषियों की गलती हो चाहे यजमानों की गलती हो। ज्योतिषियों की क्या गलती है कि उनको कोई ज्ञान नहीं, ज्योतिषी बनकर बैठ गए, ज्योतिष विषय का नाम बेड़ा गर्क कर दिया। और यजमानों की गलती ऐसी है कि कोई समोसा भी खिलाए तो उसको गुरु मान लेते हैं, ये इनकी गलती है। पहले समझना चाहिए कि कोई जानकार है भी कि नहीं। हाँ हाँ। तो ये दोनों की गलती से ज्योतिष का नाम डूबा है।
हमारा प्रयास है कि अगर आप लोग सबका सहयोग रहेगा, शेयर करेंगे, तो हम उस ज्योतिष विषय के नाम को उबारने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ गुरु जी है। अब मैं आपको बताऊं, जैसे गुरु जी मैं परेशानी इस वजह से रहता हूँ कभी, क्योंकि मैं 4-5 साल से होलसेल का काम करने की सोच रहा हूँ। मेरी रिटेल शॉप है कपड़े की, गारमेंट्स की। ठीक है। तो वो मेरे सामने एक शॉप और है, तो वो क्या है, कुछ ना कुछ पता नहीं, कुछ ना कुछ क्रियाक्रम क्या करवाता रहता है, या कभी कभार मेरे को नींबू मिर्ची मिलते हैं, और इस वजह से क्या है। और इसके बाद में मेरे पास जगह भी कम है, छोटी सी दुकान है, तो मैं होलसेल का काम करने की सोच रहा हूँ, जो सप्लाई का काम होता है। तो वो मैंने एक बार स्टार्ट किया था, लेकिन वो फिर मेरा बंद हो गया कोरोना के टाइम पहले। और जिसने मेरे को सजेस्ट किया था, मतलब जो एक पार्टनर था, वो पहले से करता था, तो उसने मुझे सजेस्ट किया था कि आप करो, अच्छा मार्जिन वगैरह है, क्योंकि मैं तो कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे को पेट वगैरह में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं टूर ही नहीं कर सकता, तो तुम कर सकते हो। तो मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन वो मेरा बंद हो गया किसी कारण से, मतलब यही बाधाएं वगैरह थे। इसके बाद में कोरोना आ गया, इसके बाद मैं कर ही नहीं पाया, और मेरी रिटेल शॉप है वो भी अच्छी नहीं चलती जो पहले चलती थी। आप एक काम करिए, हाँ बोलिए। अभी हाल की फोटो हटा दीजिए ठीक है। और हनुमान जी की शरण लीजिए, सेवा करिए। हाँ, हनुमान जी के मंदिर तो मैं जाता हूँ मंगलवार और शनिवार। सुंदरकांड का पाठ आप करें, आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका क्रियाधारा बराबर होता, प्रभावशाली होता, तो आपको तकलीफ नहीं होती। ठीक है। ठीक है। तो इसमें आप सुधार करिए एक बात, और इसके बाद भी ऐसा लगता है कि आपको बहुत अच्छी उत्तम कोटि का व्यापारी बनना है। हाँ बोलिए। एक बार आप नोट खर्च करिएगा, हम कुछ बनाकर आपको पहनने के लिए गले में दे देंगे, तो आप कुछ समय के बाद 5-10 साल के बाद उस शहर के टॉप व्यापारियों में आ जाएंगे। ठीक है बोलिए। तो ये जब भी आपका विचार बने, आप व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको कुछ तैयार करके दे देंगे। तंत्र में बहुत जान है, जैसी जरूरत हो, क्योंकि कुंडली ये बताती है कि आप भले मनुष्य, आपकी मदद की जाए तो बुराई नहीं है, इसलिए हमने कहा। तो आपका विचार हो कभी तो आप संपर्क करिएगा, वो हो जाए। ठीक है। ठीक है गुरुजी। और ये मेरी कुंडली में गुरुजी मंगल है या नहीं है, क्या शनि है? मंगल तो सबकी कुंडली में होता है, कहाँ जाए। तो नहीं, तो जैसे कि मेरी एज है 22 साल, तो कई लोग तो मतलब पापा वगैरह बोलते हैं कि वो, हाँ, पूजा करवाने की बोल रहे थे मंगलनाथ मंदिर में जो उज्जैन में होती है। नहीं, जरूरत है ना, जरूरत नहीं। मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि है, मंगल दोष का परिहार हो जाता है, घबराने की जरूरत है। हाँ, मंगल तो बोलते हैं ना कि मंगल है तो मंगली लड़की चाहिए, तो उसके लिए पूजा पाठ। नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये जरूर है, मंगल, चंद्र और सूर्य के कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बने हैं कि आपको सिर में मेजर चोट लगेगी। 3 बार एक्सीडेंट होगा, जिसमें एक आंख के लिए खतरा भी है। तो एक्सीडेंट तो मेरा 2 बार हो चुका है। 3 होने हैं, और सिर में चोट लगना, बाईं आंख में चोट लगना, और खोपड़ी में पीछे तरफ चोट लगना, ये हुआ है कि नहीं अभी? ये एक बार चोट तो नहीं लगी थी, माइनर सी लगी थी। हाँ, मुंह में लग चुकी है मेरे। अभी मैं कुछ टाइम पहले गिरा था बाइक से, टूर आ गया था एकदम से, तो मेरे जबड़े में लगी थी मुंह में। अभी वो बाकी है, जो कुछ बड़ा है वो बाकी है। इसीलिए हमने सारे में हनुमान जी का अनुष्ठान आपको बोल दिया कि सुंदरकांड आप करिए। तो वो आप करें तो आप हो सकता है सुरक्षित हो जाएं, क्योंकि हनुमान जी की शरण से ही आप सुरक्षित हो पाएंगे। और गुरु जी ऐसे कुंडली में एक बार पापा वगैरह बोलते कि दाहिने पैर में हमेशा चोट से भय रहेगा, दाहिने या बाहिने पैर में ऐसा कुछ बताया था, तो उसमें हमेशा चोट लगेगी। तो मेरे चोट भी लगती रहती है पैर में। देखिए, हम आपको बता दें, हाँ, तो आपका जन्म ही एक्सीडेंट के लिए हुआ। अब आप इसको समझ जाइए। थोड़ा हंसी आ रही होगी आपको, हमको भी आ रही, पर सही बात है कि चोट चपेट तो आपकी ऐसी है कि चोली दामन का संग रहेगा बेटा, कुछ ना कुछ लगा रहेगा। अब हम सारी बात खोल देते हैं, सुनिए। हम बोलना नहीं चाह रहे थे, बच्चे हैं आप, बहुत छोटे हैं। हाँ, मैं छोटा तो हूँ। हमने आपको जो एक अनुष्ठान, एक प्रयोग आपको बताया है गले में कुछ पहनने के लिए। हाँ, हमने उसमें नाम तो लिया है आपकी सफलता व्यापार का, वो भी उसमें होगा। हाँ,
लेकिन मूल रूप से हमारा उद्देश्य था, यदि आप सहमत हो जाएंगे तो आपको इन संकटों से हम उबार लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अब आप समझिए, लेकिन अगर हम आपको पहले बोल देते हैं कि आपके ऊपर संकट है, तो आप कहेंगे कि महाराज जी पैसे के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे। नहीं ऐसे नहीं, आप नहीं कहेंगे, हमारा मत है, संसार ऐसे सोचता है। हाँ, वो सोचने वाले सोचते भी हैं, नहीं सोचने वाले नहीं भी सोचते हैं। जिनका अच्छा मन है वो नहीं सोचते, जिनका कुटिल मन है वो तो फिर माँ बाप के बारे में भी सोच लेते, भाई बहन के बारे में भी सोच लेते, उनका क्या है। अब सोचने वाले सही जगह तो गलत सोच लेते हैं और गलत जगह सही सोचते हैं। वही पैसे बर्बाद करना है वहाँ पैसे नहीं लगाएंगे, लेकिन जहाँ नहीं करना है वहाँ तो इतने पैसे वेस्ट करेंगे, तो उनको कोई वो मतलब ही नहीं है कि अच्छे और बुरे का। बस यही बात है। तो अब हमने इसलिए कहा था कि आपको हम किसी तरह का टेंशन नहीं, ये हमारा धर्म नहीं है। हाँ, अभी हमने कहा था किसी के काम आए जो उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम में हमने बोला, गुरु, माता पिता या ज्योतिषी अच्छे सलाहकार का कर्तव्य है कि सामने वाले को कानों कान खबर ना हो और उसका भला कर दे, उसका मंगल कर दे, कल्याण कर दे, वही गुरु। हाँ, आप घंटों से नंबर लगाते हैं, घंटों हमारे प्रोग्राम देखते हैं, जुड़े हैं, इसी आशा के सहारे कि हम सही सलाह देंगे, है कि नहीं? हाँ, तो हमने आपको इतनी बड़ी बात बता दी कि आपके घर में पूजन घर में कोई महिला की फोटो दिखाई देती है और उसके कारण आप परेशान हैं, तो ये हमने तमाम बता दिया। अब हमको दिख रही है आपकी दुर्घटनाएं कई बार, तो हमें मालूम है कि आपको क्या चाहिए। अभी अगर हम आपको बोल दें कि आपको बहुत सुंदर लड़की से शादी हो जाएगी, तो आप सहमत हो जाएंगे किसी काम के लिए, क्योंकि आपको शादी करना है, समझ में। तो हर आदमी की हर उम्र की एक जरूरत होती है, तो आपकी जरूरत है इस समय होलसेल व्यापार बढ़ाने की। तो जो हम अनुष्ठान करते हैं उसमें 2-3 फायदे होते हैं। धन आता है, मनुष्य सुरक्षित रहता है और सफलता मिलती है। पैसा आप खर्च करोगे, तो हमने सोचा कि धन आने का बहाना आपसे कर दें कि आपके पास धन आएगा, आपकी मनोकामना पूरी वो तो हो जाएगी जो हमने कहा। दूसरा, आप जाने जाने आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन हमने आपको सेव कर लिया, इसको कहते हैं गुरु। इसलिए हमने कहा तो वाहन से आप बहुत सावधान रहें जीवन भर, क्योंकि वाहन आपके लिए बेहद घातक रहेगा। बात समाप्त हो जाएगी। अच्छा, वाहन चलाना या वाहन में बैठकर कहीं आना जाना? आप तो घर के पास खड़े रहें अपनी दुकान में, जब होना है तो किसी की गाड़ी बहकेगी और आपके काउंटर को तोड़ते हुए आपको ठोक देगी, और ऐसा होता है। हाँ, कोई नई बात नहीं। ऐसे आपने हजारों केस देखे होंगे कि आदमी सो रहा है और सलमान खान की गाड़ी चढ़ जाती है। हाँ, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, हुआ है। हजारों जगह ऐसा होता है कि आदमी सो रहा है, कांवड़िया सो रहा है, एक ट्रक बह गया, 23 कांवड़िया मर गए, सवेरे न्यूज में देख लो। हाँ, तो ये उनका भाग्य है कि ऐसा होना चाहिए। तो दुर्घटना मतलब दुर्घटना किसी भी तरह से, तो ये मुख्य बात है। समय खराब हो तो ऊंट पर चढ़कर जाओ तो कुत्ता काट लेता है, समझ गए? तो ये है, तो हमने आपको इशारा कर दिया। आप चाहेंगे तो इसकी सुरक्षा व्यवस्था हो जाएगी, और चाहे तो आप और 10-5 बार टेस्ट कर लेना, फिर करा लेना। हमको क्या, हमें तो जो दिखता है हम बता देते हैं। नहीं गुरु जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप जो कह रहे हो सही है। ठीक है, ठीक है गुरु जी। तो मैं अब क्या करना है मेरे को वैसे आगे? अभी ये फोटो हटाना है। हाँ, ये फोटो हटाना, सुंदरकांड का पाठ। ठीक है, ठीक है। तो मैं, ठीक है गुरु जी, एक पाठ करता हूँ। और मेरा गुरु जी, शादी के बारे में क्या योग है? अभी बहुत देरी है, चिंता ना करें, है ना, अभी दिल्ली दूर है।